बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो विल कंटिन्यू विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशंस के 8 पॉइंट्स पढ़े थे, जिस पे आज हम बिल्ड अप करके आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वी लर्न न्यू थिंग्स एंड वी विल ऐड ऑन टू these and we'll derive some formulas from formulas that you do not really have to memorize, but if you do, they really help you guys in the long run. खैर, पहला क्वेश्चन गाइस जो हमारे पास आता होता है, वेरी बेसिक, दैट इज टाइम टेकन। क्वेश्चन नंबर वन। गाइस अपना ये नोट नोट ना कीजिएगा प्लीज। यस, व्हाट आई वाज सेइंग इज क्वेश्चन नंबर वन गाइस जो हमारे पास हमेशा आता है, दैट इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, अब हम जो स्टार्टिंग में मैं आपको ये लिखवाऊंगा, इसमें हम लोग फॉर्मूलाज याद करेंगे कि हमने किस सिनेरियो में किस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एंड थोड़ी प्रैक्टिस बाद आपको खुद समझ आ जाएगी। तो ओवर हेयर वी आर गोना बी डूइंग ए इज इक्वल टू वी माइनस सी ओवर टी। अब कैसे देखिए, हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट जाता है, हम लोगों को एक चीज पता है। अच्छा, याद है कि आपको हमेशा यू गिवन होता है। अच्छा, एंड ए इज नेवर गिवन बट यू ऑलवेज नो ए, बिकॉज ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी? नेगेटिव जी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो इफ यू हैव यू, यू हैव ए। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर देखें हम लोग ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं ना, तो हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो टॉप पे मुझे बताएं, वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होती है? वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट टू, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? जीरो। तो देखिए, मेरे पास तीन चीजें हैं, मुझे टाइम चाहिए। मेरे पास u भी है, मेरे पास a भी है, मेरे पास v भी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। a मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव जी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फाइनल स्पीड कितनी है? जीरो। इनिशियल मेरे पास वर्टिकल स्पीड कितनी होती है? u साइन टीटा ओवर टी। सो t इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, u साइन टीटा over g. So this is the formula for the time taken to reach the maximum height. Is this clear, everyone? And I need a yes from everyone. Clear है? Yes या no? There's only two possible answers. Muazzam, Mustafa, what is your question? I'm allowing you to open your mic. Mic open करें। जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये माइनस जी के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? ये यू साइन थीटा के पहले। जीरो। अच्छा वो वेलोसिटी का जीरो है। ओके सर, सही है। मैक्सिमम जो वर्टिकल वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे होती है, वो जीरो होती है। सो दिस इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब आप उनसे पूछेंगे, सर ये याद करना है? नहीं भी और हाँ। फॉर्मूलाज आपने याद नहीं करने होते। द थिंग इज व्हेन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होती है ना, यू जस्ट नो विच फॉर्मूला टू पुट। बट क्योंकि अभी हमारे पास स्टार्ट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूला समझाऊंगा, कौन सा कैसे यूज करना है। दूसरा हमारे पास आता है टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन का भी हम लोग यही करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था। पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 8। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिमेट्रिकल, द मोशन फ्रॉम 1 to 2 इज द सेम एज 2 to 3। मतलब द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम 1 to 2 इज द सेम एज द टाइम टेकन फ्रॉम 2 to 3। तो मुझे बताएं, हम क्या करेंगे? टाइम टेकन हमारे पास 1 to 2 हमारे पास है, तो हमने टोटल फाइंड करना है। सो वी जस्ट गोना मल्टीप्लाई दिस बाय 2। सो 2u साइन थीटा ओवर जी। वी जस्ट एड 2, वी मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट? तो ये जितना डिस्टेंस हमारे पास, जितना टाइम लगे, और ये जितना टाइम लगे, इट्स गोना बी इक्वल, राइट? अगेन पॉइंट नंबर 8 सिमेट्रिकल है। समझ आ गई? ओके, एवरीथिंग क्लियर? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो बड़ा आसान सा था। ये हमारा टाइम का हो गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज, लेट्स गो विद, हाँ, मैक्सिमम हाइट। मैक्स हाइट, मैक्स हाइट जरा थोड़ा मुश्किल है। अब मैक्स हाइट के लिए समझते हैं हम लोगों ने करना क्या है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने मैक्सिमम हाइट पे पहली बात जाना है। सो वी हैव आवर वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास होती है यू साइन थीटा। हम वर्टिकल की बात करें, सही है?
ए भी हमारे पास है -g, वी भी हमारे पास है u। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैक्सिमम height, okay, maximum height reach, which is basically this. Which formula do you think we'll use? We have u, we have v, we have a, we need to find s। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? याद रखें, आपको कोई भी काइनेमेटिक्स का सवाल होता है उसमें दो चीजें गिवन होती हैं। ए हमेशा हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट्स आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, एंड यू नीड टू फाइंड द फोर्थ वेरिएबल। तो हमारे पास फोर्थ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। नहीं, गलत मोहतशम। we'll use v square is equal to u square plus 2as। why? we have our v square। हमें पता है जो टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, वी नीड टू मेमोराइज दिस। तो ये जीरो। फिर हमारे पास u हमारे पास क्या होता है? इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी होती है? u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नेगेटिव जी इंटू एस। तो हमारे पास देखिए मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला क्या बनेगा? That's going to be S is equal to U square sine square theta over G over 2G actually। हाँ, जब आपको मोटरशिप टाइम दिया हो तो हम वो यूज कर सकते हैं। फिर आपकी बात सही है। अगर हमें टाइम दिया हो और हम लोगों को लेट सपोज उसमें v का नहीं पता, सही है, तो वी कैन, अगर हमारे पास टाइम गिवन है तो हम लोग फिर वो वाली दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं इस केस में, विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, जिसमें u भी हमारे पास गिवन है, t भी अगर गिवन है, प्लस 1/2, और इधर भी अगेन याद रखें a हमारे पास नेगेटिव g होगा। दिस विल बी नेगेटिव g, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है वहां पर नेगेटिव। एक लास्ट करते हैं छोटा सा, फिर हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अच्छा, ये नोट कर लिए सबने? ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर लिया तो यस बोल लें। कर लिया, कर लिया, कर लिया, गुड जॉब। अच्छा, अब हमारे पास ये तो बेसिक स्टफ हो गया। एक लास्ट हम लोग करते हैं, दैट इज, लेट्स गो विद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास बहुत सिंपल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड का मुझे बताएं क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड? एस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं फॉर हॉरिजॉन्टल स्पीड? करेक्ट, वी कॉस थीटा, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा वी कॉस थीटा इंटू टी, जिसको हम लोग कहते होते हैं वी टी कॉस थीटा। आई फॉरगॉट द थीटा ओवर हियर। तो ये फोर बेसिक फॉर्मूलाज है गाइस। मैंने आपको सिर्फ दिखाने का इधर मकसद ये था कि यू गाइस अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से इनको यूज करते होते हैं। अब ये हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एंड यू विल सी कि कितना आसान हो जाता है। अगर आपको ये 8 पॉइंट्स गाइस याद होंगे ना, ये 8 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा एक बंदे को मैं जरा माइक ओपन करवाता हूँ। हकान, इफ यू कुड जस्ट रीड देम आउट लाउड, इफ यू डू अंडरस्टैंड माई राइटिंग। जरा पढ़े सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। हकान, कोई और पढ़ ले। मरियम, मौजम, मुस्तफ़ा खालिद। माइक इज इन फंक्शनिंग। अच्छा, मुस्तफ़ा खालिद, आप पढ़े जरा। सर आप मुझे एक मिनट दे सकते हैं? ये मेरा भाई मेरे कमरे में है। जरूर निकालें उसको, मारे देखा एक। अगर पठान है, मेरे ख्याल से आप हैं पेशावर के, क्या जऊ रुकशा, मुझे फिर आपको एक्सेस देना पड़ेगा। गैस आप लोग हैं किस किस शहर के, जरा अपने जी इंट्रोडक्शन तो मैं दें। पेशावर का ही हूँ सर। अच्छा, एक सेकंड सर, बाकी जरा चैट में अपनी इंट्रोडक्शन दे। माइक मत बंद करें, मुझे वो देना पड़ता है आपको बार बार एक्सेस।
हाँ गाइस, किधर क्या आप लोग? नहीं गाइस, कॉलेज भी बताना मुझे, लाहौर करक से ना बताएं, स्कूल्स बताएं। एंड चले, मुस्तफ़ा आप पढ़े जरा। Okay, sir. So, point one, time taken to reach maximum height. Acceleration का formula apply करके is equal to v minus u divided by t. नहीं नहीं नहीं, आई Acceler मीन दीज नहीं, पॉइंट्स जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, okay, sir. The horizontal and vertical motion are independent of each other. तो याद The रखें, बोथ आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। हम लोग हॉरिजॉन्टल को अलग ट्रीट करते हैं, वर्टिकल को अलग ट्रीट करते हैं। टू। the vh is equal to v cos theta and it stays constant throughout the journey. वी एच इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, दैट्स इक्वल टू वी कॉस थीटा एंड इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। आगे आंसर क्वेश्चन भी लिखा हुआ, आंसर भी। व्हाई कांस्टेंट? There is no force acting horizontally. या आगे। The vv is equal to v sine theta and it decreases from 1 to 2 and increases from 2 to 3. 1 to 2 अगर किसी को नहीं पता तो ये 1 to 2 है और ये 2 to 3 है। आगे। The acceleration from 1 to 2 is a is equal to minus g, and from 2 to 3, it's a is equal to positive g. तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। आगे बच्चों। या Only the force of gravity acts vertically, and all other forces are assumed to be non existent. या तो हम लोग सारा, क्योंकि हम लोग कोर्स में मैंने आपको सबसे पहले इधर एक चीज लिखवाई थी, ऊपर आए ऊपर आए। तो वी स्टडी आइडियल केसेस, ओके। तो आइडियल केसेस में तो ऑफ कोर्स नहीं होता, कोई और फोर्स नहीं होती। आगे। The vv at 2 is equal to 0, and only the vh exists there. The vertical velocity at 2 is 0 and only the horizontal velocity exists। ये अभी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें, मेरे ख्याल से पहले एक दो क्वेश्चन में ये चीज, ये वाला पॉइंट यूज होता है। आगे दो छोड़ दें। अब हम आते हैं जरा पास पेपर क्वेश्चंस पे। पास पेपर क्वेश्चंस देखते हैं। विल स्टार्ट विद थ्योरी। एक्चुअली मैं हमेशा स्टार्ट करता होता है एमसीक्यू से, बट ये इन क्लासेस में मैंने थोड़ा सा चेंज लाया हुआ हूँ, तो इसलिए। फिर क्वेश्चन करने का मैं तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले तो रीड दिस क्वेश्चन। Okay, a ball is thrown vertically downwards to the ground, illustrated in figure 2.1. A ball is thrown with speed u from a height of this, blah, 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 blah. We need to calculate the speed u, which is the initial speed. We have the final speed, we have v, we have s, okay? हमारे पास एस भी, हमारे पास यू भी, हमारे पास वी भी है। हमने क्या फाइंड करना है? यू। सॉरी, यू नहीं है, यू फाइंड करना है। और एक चीज इधर नहीं लिखी हुई, वो हमारे पास हमेशा होती है। वो क्या है? व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो क्योंकि अब बॉल नीचे आ रहा है तो इट्स गोना बी पॉजिटिव जी, वो हमेशा हमारे पास होती है। बताएं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? अब देखिए, वंस यू राइट दिस स्टफ डाउन इट बिकम्स वेरी इजी। इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, चार चीजें ये किस फॉर्मूले में आती है, जिसमें ए भी हो, एस भी हो, यू भी हो, वी भी हो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। You substitute the values, your answer is going to be 6.8। Any questions related to this? अलिशबा, आप एस वाली क्लास की ए टू वाली अलिशबा है? मेरे ख्याल से आप गलत क्लास में तो नहीं आ गई, मेरे ख्याल से। अच्छा, ए एस वाली है, सही है। दिस इज आल्सो अलिशबा इन ए टू, तो आई वाज लाइक कल तो नहीं आ गई। नो प्रॉब्लम। परफेक्टो परफेक्टो। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? इज एवरीथिंग क्लियर? गाइस हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। आई नीड टू टीच अ लॉट टुडे। अच्छा, ये बाकी सवाल हम करेंगे, अच्छा। ये हम सारे के सारे करेंगे। मैं भी आपको सिर्फ थोड़ा सा वो देना चाह रहा हूँ, टच ऑफ ए लेवल काइनेमेटिक्स। अच्छा सा सवाल मेरे, ये देखें कितना खूबसूरत सवाल मेरे। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े प्यार से ट्रीट करना है। व्हाई इज दैट सो? क्वेश्चन पढ़ें पहले, फिर मैं समझाता हूँ। A ball is fired horizontally with a speed of 41 meters per second from a stationary cannon at the top of a hill. The ball lands on the horizontal ground, that is vertical distance of 57 meters below the cannon as shown in figure 3.1. Show that the time taken for the ball to reach the ground after being fired is 3.4 seconds। अच्छा, अब पहले पहले हम देखते हैं कि इधर हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। ये हमें स्पीड गिवन है। ये कौन सी स्पीड है, कोई मुझे बता सकता है?
सॉरी, ये कौन सी स्पीड है गाइस हमारे पास? नहीं मोहतशम, थोड़ा सा मसला है आपके आंसर में गाइस। ये कौन सी स्पीड है? पोजीशन नंबर 2 याद करें, दिस इज पोजीशन नंबर 2। ये देखें, ये पूरा प्रोजेक्टाइल है। दिस इज पोजीशन नंबर 2, तो ये कौन सी वेलोसिटी है मेरे पास? दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट में मेरे पास क्या है? जीरो है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू 41। और मुझे क्या गिवन है? ए मुझे हमेशा गिवन होता है, तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव है। मुझे वर्टिकल एस भी गिवन है, मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है, तो मेरे पास एस भी है। क्वेश्चन इज मुझे टाइम फाइंड करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन इज फॉर टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला है जो मैं यूज कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास एस भी है, मेरे पास ए भी है, टी मैंने फाइंड करना है, और मेरे पास यू भी है, इनिशियल। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। याद रखें। अच्छा, अब मैंने इधर आप लोगों को 41 क्यों नहीं कहा, मैंने क्यों जीरो क्यों यूज किया है? क्यों? क्योंकि मैंने एस जो यूज किया दैट इज वर्टिकल। तो याद रखें, मैंने आपको स्टार्ट में लिखवाया था, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारे पास सेम होते हैं। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अगर वेलोसिटी वर्टिकल है तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा मेरे पास वर्टिकल। अच्छा, समझ आ गया आप? सॉरी, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होनी चाहिए, वर्टिकल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास ये तो। देखिए, जब चीजें आप एक एक चीज को डिस्कस करते हैं और सोचते हैं ना उसपे, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया। सही है। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि u मेरे पास जीरो है। एंड यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो मेरे पास आ जाएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था ड्यूरिंग क्लास, मतलब मैथमेटिकली यू गाइस कैन डू दैट, मैं आपको समझा दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the ball from the cannon at the point where the ball lands on the ground. Very simple, horizontal distance का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया आप लोगों को। vt cos theta, right? Now in this case v, basically it's, मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी आसानी करना चाहूँ, तो v cos थीटा है हमारे पास, इनटू t। थोड़ा सा मैं चेंज कर जी मोहतरम। क्या आप गाइस अपना माइक खोलें आप? अच्छा, सही है। तो मेरे पास v cos थीटा इंटू टी है। v cos थीटा क्या होता है? मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओवर हियर? 41। एंड व्हाट इज द टाइम? 3.4। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने। ऑलवेज राइट डाउन योर डेटा। मेरी व्हेन आई वाज इन एएस मेरी आदत थी, मैं क्या करता था, क्वेश्चन स्टार्ट होता था, मैं इधर स्टार्ट हो जाता था एस वी, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट खुद से बनाए वेरिएबल 57। यू वी वी मेरे पास वी वी वर्टिकल जीरो है। फिर वी एच मेरे पास कितनी है? 41 है। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, क्योंकि नीचे आ रहा है, पॉजिटिव है। आई यूज टू राइट एवरीथिंग डाउन इन अ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। उससे होता ही है, जब मैंने क्वेश्चन करना होता था इट वुड बी सो इजी फॉर मी। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा तो गिवन, आई जस्ट नीड टू फॉर्मुलेट व्हाट यू कॉल एन इक्वेशन। और अगले पार्ट में देखें, मेरे पास टी भी आ गया, तो टी भी मैंने लिख दिया 3.4। तो दिस मेक्स एवरीथिंग वेरी इजी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े जरा सी आप लोग। ये हमने हॉरिजॉन्टल ही फाइंड किया, राइट? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द कैनन एट द पॉइंट वेयर द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड। वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। नाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पास कोर्स में आएगा। आपने उस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, बस इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। अब ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? ये देखिए, मेरे पास वर्टिकल गिवन है इधर 57। ये जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे ख्याल से 100 कितना आंसर आता है, 133 या कुछ ऐसे ही आंसर आता है। लेट्स सपोज 137 आ जाता है।
तो 137, तो ये मेरे पास कौन सा थ्योरम थ्योरम हो गया? पैथागोरस। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट में याद रखें, जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है वी यूज पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस, पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम। डन जी। तो बस उसको सॉल्व कर लें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया? बाकी वाले जो उसके पार्ट्स हैं ये हम लोग अगले चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि ये तो चैप्टर क्वेश्चन तो काफी बड़ा होता है ना। बट इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम अलाइजा? अलाइजा, क्या प्रोनाउंसिएशन आपकी नाम की बताएं? हकान क्लियर? मरियम? अलाइजा। अलाइजा परफेक्ट। मौजम, मोहतशिम, क्या खूबसूरत क्लियर। नाम है। अच्छा मोहतशिम, बहुत प्यारा नाम है आपका, आई रियली लाइक दिस नेम। ये मैंने टर्किश ड्रामे में नाम सुना था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद राय मोहम्मद रोजा एंड वानिया मुश्ताक एंड जूम यूजर। ये जूम यूजर अनाया आप हैं? ये तो आखिरी वाली जो है। अच्छा, उसके बाद गाइस अभी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। अच्छा, मास्टरी इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगेगा हमें। ये क्वेश्चन जरा खुद ट्राई करें आप लोग, सिंपल सा है। अच्छा नहीं, सो व्हाट्स योर नेम जूम यूजर, व्हाट्स द नेम, व्हाट्स योर नेम, किस स्कूल से आप? हरीम। अच्छा आजकल जैसे अच्छा फ्यूचर वर्ल्ड। आजकल शादी सीजन चल रहा है, जिस बंदे की स्टोरी लगाओ या तो उसकी अपनी शादी हो रही है, या तो किसी की शादी में वो खुद जा रहा है। अजीब ही जिंदगी चल रही है आजकल। गिव दिस अ ट्राई। थोड़ा टाइम लेने का यार। तो देखिए बड़ा सिंपल सा, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन टाइम जीरो एंड टाइम 1 सेकेंड। सो क्वालिटेटिवली अगर हम देखें, हमारे पास क्या है ये, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, राइट? तो डिस्टेंस टाइम का गाइस ग्रेडियंट क्या होता है? ओ लेवल से पढ़ा, वैसे हमने पढ़ना है ये अभी, बट अगर आप लोगों ने ओ लेवल में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है।
और इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, स्पीड की इक्वल होता है। सो द स्पीड इज डिक्रीजिंग। और दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अगर हमने फाइंड करनी है, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट, राइट। स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ग्रेडियंट क्या होता है, m2 - m1 ओवर x2 - x1 सिंपली। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, इजी पीजी, इजी। अच्छा, हाँ हाँ, ये बड़ा मजे का सवाल है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ओवर वन कंप्लीट लैप। बेसिक, दिस इज बेसिक फिजिक्स, ओके, जो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। ये ए लेवल वाला सवाल ही नहीं है। बताएं, व्हाट्स एवरेज वेलोसिटी। इजी गाइस, इजी सा सवाल है। नो, द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। तो अगर बंदा एक जगह से शुरू होके वापस उधर ही आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। सो जीरो ओवर एनीथिंग doesn't really matter is zero. The average velocity is zero because displacement is equal to, बस आपने पूरा आंसर लिखना है। अब देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। और जब मोस्टली ऐसे स्टेट एंड एक्सप्लेन वाले 2 मार्क्स से होते हैं, जिसमें यू गेट 1 मार्क फॉर द स्टेटिंग वाला पार्ट एंड 1 मार्क फॉर द एक्सप्लेनिंग वाला। सही है, सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई कीजिएगा, खैर है, मैं आपको दूंगा। ये वर्कशीट अभी सही हो जाएगी, मैंने नई वर्कशीट बनाने का कहा है, खैर है। तब तक जरा कोई क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये वाला ट्राई करें। गाइस डू दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। कोई आंसर बताए चले इसका। वन सेकेंड, मुश्किल है 1 सेकेंड तो।
और कोई? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बट अगर आप लोग खुद नहीं सोचेंगे तो फिर फायदा नहीं है। So by considering the vertical motion of the ball, calculate the time it takes to reach the wall. तो वर्टिकल मोशन हमारे पास क्या है? फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने निकाला था? टू रीच, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, v sin थीटा ओवर g। तो v क्या है मेरे पास? 15 है। तो बेसिकली 15 sin 60 ओवर 9.81। देखिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डिराइव करवाया था, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखिए टाइम टेकन टू रीच द वॉल, वॉल क्या है? पोजीशन नंबर 2 है मेरे पास, राइट? 2 क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट। isn't it the same thing boys and girls? जी। सर कैन यू रिपीट? देखिए वानिया, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वाला, सही है? तो वो हमारे पास होगी टाइम इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी। नाउ व्हेन वी यूज वी साइन थीटा, तो वी हमारे पास कितना है? 15 साइन 60 ओवर 9.81। ये बस आप लोगों ने याद करना है। देखा, अब ये आपको थोड़ा सा भी याद होता है कितना आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। Explain why the horizontal component of the velocity of the ball remains constant as it moves to the wall. Why does it remain constant, guys? क्यों रहता है वो constant? No net force acts in the horizontal direction. अब अगला वाला भी थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। ये सही बताया आप लोगों ने। शो दैट द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल विद a horizontal velocity of 7.5. Show that the ball the strikes the wall with a horizontal velocity of 7.5. बताए ना गैस, क्या करना है? We'll use what? Horizontal velocity तो what? 15 cos 60। वेरी सिंपल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो किसी पॉइंट पे भी वो आपसे कहें तो आपने क्या करना है? cos 60। जी, जो बचा गया था आई वाज लेट टुडे होगी मीटर्स पर सेकेंड। सही शो, सही हो गया। अच्छा मुझे बताया तो क्लियर है? ये जो स्टूडेंट कह रहा था आई वाज लेट टुडे, यस आज की भी क्लास में अपलोड कर दूंगा, खैर है, एक दो क्लासेस ही है, डजंट रियली मेक अ बिग डिफरेंस। इधर क्लियर है? एवरीवन, आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन। परफेक्टो परफेक्टो। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ना, अब हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। अभी ये थोड़ी सी वर्कशीट्स अभी रिन्यू हो जाएंगी वेरी सून, ओके? नेक्स्ट क्लास विच इज लिटरली टुमारो, we'll do some MCQs questions and कल की क्लास विल बी द लास्ट डेमो टाइप क्लासेस जो हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, परसों की जो क्लास है दैट्स वेडनेसडे। if if I take a class on Wednesday, I might have to go to Chakwal for a friend's wedding. But if I do not go there, we have a very special class on Wednesday, inshallah ताला। एंड उस क्लास में बस दैट विल बी, मतलब कल हमारी, आज और कल मतलब समझे लास्ट डेमो क्लास थी।
तो जिस जिस बच्चे ने रजिस्टर करना है मैडम नूर को रीच आउट कर ले, एंड बी क्विक बिकॉज वेडनेसडे की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी, ओके? वो एक गाइडेंस सेशन होगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इंशाल्लाह ताला फॉर ऑल ऑफ यू। अभी आई विल बी स्टॉपिंग सम ऑफ यू गाइस एक एक करके, अच्छा? आई एम गोना